इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि जो हमें लग रहा था कि बंगाल का ट्रांजिशन सीपीएम से कांग्रेस से, सीपीएम से, टीएमसी से बीजेपी, ऐसा ना हो कि पार्टी तो बदल जाए लेकिन तंत्र वही रहे। और तंत्र क्या है कि पॉलिटिकल टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू इंटिमिडेट द वोटर, उनको डराइए पॉलिटिकल टेरर से और फिर उससे या तो उनको आप साइकोलॉजिकली डरा के रखिए कि वोट ना दे या आपको दे। वो कल्चर जो है जिसे हम मान रहे थे कि शायद इस बार टूटेगा। अब ये डरा कर क्या मैसेज करना चाह रहे हैं? अब जो ये डर पैदा करना चाह रहे हैं, अगर ये टीएमसी नहीं किया, मैं केवल एक क्वेश्चन मार्क के साथ इस सवाल को लेकर आ रही हूं, और अगर ये टीएमसी नहीं भी है, जो गुंडा तंत्र सिंडिकेट यहां काम कर रहा है, अगर वो ये करना चाह रहा है तो ये किसे डराना चाह रहा है? बीजेपी को, शुभेंदु अधिकारी को? नहीं, ये एक जनमानस को ये मैसेज देना है कि अगर आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल मैंडेट बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर और जो स्ट्रक्चर है वायलेंस का उसको खत्म कर दिया है तो शायद नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी बात मुझे दिखता है कि इस बार जो मेथड है वो बड़ा ही डिफरेंट है। ये पॉलिटिकल वायलेंस पुराने ढर्रे में नहीं है कि कार्यकर्ता और नामजद लोग जाके, नेता लोग जाके कर रहे हैं। ये वायलेंस है जिसमें आप प्रोफेशनल्स को आप ढूंढते रहिए ना, इस तरह के प्रोफेशनल मर्डर्स में। जो अभी दत्ता जी बता रहे हैं कि बॉर्डर ऐसा तैर के आप पार चले जाएं, हो सकता है वो प्रोफेशनल मर्डर बांग्लादेश से आए हों, मर्डर करके पार करके बाहर चले गए, इधर भी हो। हाँ। क्या उन्होंने मास्क पहन रखा था, कैसे थे? सवाल है कि जब वो इनविजिबल हो जाता है, जब आप इस पार्टी का एमएलए, पहले हम जानते थे सीपीएम और कांग्रेस या टीएमसी और सीपीएम का वायलेंस में आप उसे सिद्ध करें या ना करें, कानूनी तौर पे आप कहते थे कि ये नेता शामिल है, ये कार्यकर्ता शामिल था, उस व्यक्ति ने अमुक किया अमुक किया। इसमें तो ये तो एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के द्वारा मर्डर करवाया जा रहा है। तो मेथड बदला है लेकिन इसका मैसेज वही है। अभी तक हम लोग सब क्या डिबेट कर रहे हैं कि बंगाल में टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल मेथड नहीं खत्म हुआ है। ये है, ये अपने आप में एक सक्सेस है। जो लोग चाहते हैं कि भले ही सत्ता बदल जाए, पार्टियां बदल जाए, अब इसमें पुलिस की लापरवाही निश्चित तौर पे, जब आप चुनाव के पहले इतने सतर्क थे तो ट्रांजिशन फेज में आपको सतर्कता बरतनी थी। शायद ज्यादा भरोसा कर लिया गया मैंडेट के ऊपर, इस बात पे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भय से भरोसा, बदला नहीं बदलाव, लेकिन उसको इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी का एक इंतजाम वैसे होना चाहिए था जो पहले था। कुछ क्योंकि चुनाव के बाद की जो तस्वीरें हमने देखी थी और फालता का हमने देखा कि चुनाव क्यों रद्द करने की स्थिति आई। दत्ता जी, ये जो अभिषेक बनर्जी का नाम बार बार लिया जा रहा है, या जेके मॉडल का नाम जैसे आप ले रहे थे, या कुछ इस तरीके की बातें जो लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी उठाई जा रही थी, बार बार पिन पॉइंट अभिषेक बनर्जी पर, तो एक हिस्सा ये हो सकता है कि भाई राजनीतिक आरोप है और ये सबसे आसान होता है कि आप राजनीतिक आरोप लगा दें, लेकिन वाया अभिषेक बनर्जी, हमेशा अभिषेक बनर्जी का नाम क्यों सेंटर पॉइंट पे आ जाता है? इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी का खुद का बयानबाजी इस तरह का चीजें है जो वो कहीं ना कहीं पे आग में पाउडर डालने का काम करते हैं। उन्होंने तो खुद ही कहा था कि 4 तारीख के बाद रविंद्र संगीत पे डीजे बजाएंगे। अब डीजे बजाने का मतलब क्या होता है, और वो भी रविंद्र संगीत के साथ, ये समझ में आता है चीजें। उसके बाद फिर अमित शाह जी के लिए उनका क्या बयान था कि अगर बाप का बेटा है तो 4 तारीख के बाद 12 बजे के बाद दिल्ली में, कलकत्ता में मौजूद रहना। दत्ता जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि एक बड़ी तस्वीर आ रही है